सो हियर वी आर, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसे कि हमको पता है कि कार्बन एक एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर डेट इज़ 6 और जो उसका मास नंबर है डेट इज़ 12। ठीक है, 6 यहाँ पे ऊपर में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, नीचे में मास नंबर लिखा जाता है। ठीक, तो अब कार्बन की वैलेंसी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जैसे कि हमको पता है K, L, M और N शेल होती है। तो जैसे कि हमको पता है 2n², तो पहली शेल में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, देन फिर 36। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले इसके आउटर मोस्ट शेल को अपन बना लेते हैं। जैसे पहला शेल है डेट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है डेट इज़ द वैलेंस शेल, इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कार्बन एंड्स कंपाउंड बोला तो कंपाउंड कब फॉर्म होगा, जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। देखो, एक हर ऑक्टेट रूल, जैसे हमको पता है कि हर एटम है वो अटेन करेगा अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, जो बाहर की शेल है, हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को रीच कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन हम कैसे कर सकते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेट कर लेगा। तो लाइक न्यूक्लियस में अगर आप तुम देखोगे जितना एटॉमिक मास होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन आर होल्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये अंदर के 2 हो गए और बाहर के 4 और ऊपर 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये वे पॉसिबल नहीं होगा। न्यूक्लियस इतने इलेक्ट्रॉन को सब्सटेन नहीं कर पाएगा। उसका जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जो हर इलेक्ट्रॉन पे ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, ये बहुत कम हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्शन भी होगा आपस में, तो उस रिपल्शन कारण लोग इतना दूर चल जाएंगे कि वो आपस में उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस, और इसके कारण लाइक 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा ना। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बट ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसको लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने इस ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर आ सके, पर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो आप पूरा एक ऑर्बिट ही और लाइक आप पूरा एक स्टेट को ही इरेज कर देंगे, इतनी हाई एनर्जी आप नहीं दे सकते हो। रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन हो जाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल वे नहीं है। और एट द सेम टाइम जो 6 प्रोटॉन है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे, जिसके कारण जो एटम है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा। 6 प्रोटॉन्स आर होल्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे तो इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स अब इतना ज़्यादा होल्ड करते तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक एटम की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं बहुत हार्म करता है। एट द सेम टाइम बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी की आपने दे दी तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत है, तो बहुत अनस्टेबल स्टेट है, ना कि स्टेबिलिटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करें, इसमें एटम इसका सॉल्यूशन मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड बना के। कार्बन इसका सॉल्यूशन कोवेलेंट बॉन्ड बना करके करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो जैसे हम लोग को पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इजीली गेन कर लेगा और सोडियम एक इजीली अपना रिलीज करेगा, तो ये होगा Na+ एंड क्लोरीन इज क्लोरीन माइनस। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे कि क्लोरीन है, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये एक और क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब 7 के साथ ना तो दे सकता है ना एक गेन जरूर कर सकता है, बट ये दूसरे क्लोरीन अवेलेबल नहीं है इसके पास कोई सोडियम, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये कॉमन इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में ये आपस में शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होंगे, दोनों नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेंगे। तो इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एक बार देख लेते हैं।
सो कोवेलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि वो आपस में दोनों अट्रैक्टेड है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेंगे और स्टेबल रखने का ट्राई करेंगे, तो इसके कारण इसकी जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पर इन दोनों के बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन पे आमतौर पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्टेट बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, उसके कारण रिपल्शन हो जाएगा, या फिर स्टेबल नहीं हो जाएगा, या न्यूक्लियस बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, इसके कारण उतने बाहर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि और बॉइलिंग लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं ना। आयोनिक बॉन्ड्स बहुत हाई स्टेबिलिटी पे जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब वो होंगे, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएंगे, या फिर उसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर तब जाकर उसके इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और उसकी स्टेट चेंज होगी, या तो फिर स्टेट चेंज होगी, तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी आयोनिक बॉन्ड में। पर वहीं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्योंकि उतने पावरफुल आपके नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत उतनी ज़्यादा एनर्जी देने पे नहीं होते, क्योंकि बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड, दोनों इन दोनों के बीच का बॉन्ड होना। वहीं आयोनिक बॉन्ड बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको तोड़ना बहुत कंपेरेटिवली बहुत मुश्किल था। एट द सेम टाइम नो चार्ज है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अगर NaCl है तो Na+ में जाता है और Cl नेगेटिव में जाता है, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और Na पॉजिटिव में रहता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, और Cl नेगेटिव में रहेगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है ये आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो आपस में शेयर हो रखे, तो उनको मूव करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर हो गए तो उनको मूव करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे उसका इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं। और बॉइलिंग पॉइंट में जब हम देखेंगे, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में, तो वो क्योंकि उतना फोर्स उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लाइक इनर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बट वो उतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि जो हम एकदम एनर्जी इधर ब्रेक डाउन नहीं था। मीनवाइल जो आयोनिक बॉन्ड है उसके अंदर की शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग के अंदर आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ देना पड़ेगा ताकि उस स्टेबल स्टेट को, जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, उनको ब्रेक डाउन करने को। अब ये दोनों शेयरिंग से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को रिटेन किया, तो इनको बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली ईजी होगा, इसका लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। कि स्टेट चेंज करने के लिए जो करना पड़ेगा एटम्स को मूव, कंपैरेटिवली ईजी होगा विथ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मूव कैसे करेंगे, ठीक है। देखोगे तो जो आयोनिक बॉन्ड है उसके अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो इसके कारण एक हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है और शेयरिंग है। मीनवाइल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसके कारण भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कोवेलेंट बॉन्ड का लेस होता है कंपैरेटिवली आयोनिक बॉन्ड।